हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ वेदांता कॉमर्स। मैं अमित सर आप सभी का स्वागत करता हूं। ये है लेजर अकाउंटिंग के ऊपर नेक्स्ट वीडियो जो कि 11th क्लास के लिए है। यानी कि ये वीडियो उसके लिए फ्रूटफुल है जो 11th क्लास में है और जिनको अकाउंट्स में प्रॉब्लम है। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि लेजर क्या होता है एंड लेजर का जो पोस्टिंग है वो कैसे करते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की अगर बात करें तो उसमें हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा किए थे कि लेजर क्या होता है। लेजर इज अ प्लेस वेयर ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू एन आइटम इज रिकॉर्डेड। यानी कि वो जगह जहां पर हर ट्रांजेक्शन किसी एक आइटम से रिलेटेड लिखते हैं। अब आइटम कहने का यहाँ कुछ मतलब कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप एक रजिस्टर में आप अपने दुकान के सारे ट्रांजेक्शन्स को लिखते हो। राम नाम का एक बंदा है जो कि आपका कस्टमर है और राम आपसे उधार खरीदता है। तो आप क्या करोगे, रजिस्टर में एक पेज के हेडिंग में लिखोगे राम, और राम जो कुछ भी खरीदेगा और उस पेज में आप लिखते चले जाओगे, है कि नहीं। राम जो कुछ भी खरीदेगा आप उस पेज में उसको लिखते चले जाओगे। तो आप देख क्या रहे हैं कि वो जगह, जैसे मान लीजिए ये आपका रजिस्टर है, ठीक है। अब इस रजिस्टर में एक पेज है, इस पेज में ऊपर में आप हेडिंग दे दिए राम, और कोई भी काम हो रहा है, कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उस ट्रांजेक्शन को आप यहाँ पे लिखते चले गए। तो इससे होगा क्या कि आप एक ही जगह पे राम से रिलेटेड सारा ट्रांजेक्शन लिख रहे हो। तो इससे फायदा क्या है कि कल को कभी भी राम आपके पास वापस आएगा और बोलेगा बताइए कि कितना पैसा टोटल मेरा बाकी है, तो आप क्या करोगे, आप आराम से कैलकुलेशन करेंगे, टोटलिंग करेंगे और अमाउंट कैलकुलेट करके बता देंगे। मगर वही अलग अलग पेजेस में रहेगा तो प्रॉब्लम क्या है कि राम को बोलेंगे भैया थोड़ा बैठिए, हम कैलकुलेट कर लेते हैं, और हर पेज पलटेंगे, पता करेंगे कि राम का कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए क्या करते हैं, हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए सारे ट्रांजेक्शन्स को किसी एक आइटम से रिलेटेड, जैसे कैश से रिलेटेड, बिल्डिंग से रिलेटेड, मशीन से रिलेटेड, फर्नीचर से रिलेटेड, डेटर से रिलेटेड, या फिर क्रेडिटर से रिलेटेड हो, किसी भी आइटम से रिलेटेड हो, स्टॉक से रिलेटेड हो, है ना। जितने भी आपने अकाउंट्स पढ़े, सेल से रिलेटेड, परचेज से रिलेटेड, सारे ट्रांजेक्शन को जो हम एक जगह लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, लेजर पोस्टिंग करना। और ये बहुत ही आसान हो जाता है जब आप जर्नल एंट्री अच्छे से पढ़ लेते हो, क्योंकि ये जो लेजर पोस्टिंग होता है ये जर्नल एंट्री के आधार पे ही होता है। तो अगर आपका जर्नल एंट्री क्लियर है तब तो लेजर भी क्लियर है, और अगर जर्नल एंट्री गलत बना रहे हो तो लेजर भी गलत बनेगा, क्योंकि जर्नल के आधार पे ही लेजर बनता है। आई होप कि आप मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो, ठीक है। अच्छा, चलिए, तो लेजर पोस्टिंग समझने से पहले कुछ बातें हैं जो आपको हम थोड़ा समझाना चाहते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या होता है, आपको स्टार्टिंग में बताए थे कि अकाउंटिंग अकाउंटिंग का जो प्रोसीजर है वो क्या है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, है ना, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग करते हैं जर्नल एंट्री के फॉर्म में, है ना। जर्नल एंट्री बनाते हैं, और जर्नल एंट्री के बाद हम लोग क्या बनाते हैं, लेजर। तो एक एक करके हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं। लेजर के बाद क्या सीखेंगे, अगला चैप्टर हमारा होगा ट्रायल बैलेंस। फिर उसके बाद बहुत सारा चैप्टर पढ़ेंगे अलग अलग, और उसके बाद हम लोग सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। तो ये बेसिक सा प्रोसीजर होता है। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जर्नल के बारे में। मगर उससे पहले एक और बात समझ लो कि देखिए, आप जर्नल एंट्री सीखे और जर्नल एंट्री में आपने देखा कि अगर 10 ट्रांजेक्शन, आपके एक क्वेश्चन में 10 से 15 ट्रांजेक्शन हुआ करता था, 15 ट्रांजेक्शन या फिर 20 ट्रांजेक्शन मान लो, तो 10, 15, 20 ट्रांजेक्शन को पास करने में, जर्नल एंट्री ट्रांजेक्शन का जर्नल एंट्री कन्वर्ट करने में आपको इतना समय लग जाता था। तो अगर मान लो किसी बिजनेस में 500 ट्रांजेक्शन हो रहा है तब तो हालत खराब हो जाएगा जर्नल एंट्री पास करने में। तो होता क्या है बेसिकली, अकाउंट, या तो आप किसी भी ट्रांजेक्शन का किसी भी ट्रांजेक्शन का किसी भी ट्रांजेक्शन का
जर्नल एंट्री पास करिए, और या फिर सब्सिडरी बुक बनाइए, सब्सिडरी बुक। अब ये सब्सिडरी बुक क्या होता है ये हम लोग सीखेंगे बाद में, पर फिलहाल आपको बस इतना बता दें कि ये जो सब्सिडरी बुक है इसमें हम लोग क्या क्या बनाते हैं। या तो आप जर्नल एंट्री ट्रांजैक्शन से जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करिए, जो कि आप सीख चुके हैं। आपको आगे चल के सिखाएंगे लेजर के बाद सब्सिडरी बुक कैसे बनाते हैं। सब्सिडरी बुक में बहुत सारा अलग अलग अकाउंट बनता है, अलग अलग चीज बनता है, जैसे परचेस बुक, परचेस बुक, सेल्स बुक, ठीक है, सेल्स बुक, या फिर परचेज रिटर्न बुक, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, या फिर आपका हो जाता है कैश बुक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कैश बुक। एंड उसके बाद जर्नल प्रॉपर, ठीक है, जर्नल प्रॉपर। ये सारा आपको सीखना है, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सब कुछ सीखेंगे आगे चल के। अब यहाँ पर तुम देख रहे हो, आपको हम क्या बताएं, नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या बनता है, जर्नल के बाद लेजर। तो यानी कि लेजर जो है, लेजर जो है आप जर्नल एंट्री से भी बना सकते हैं एंड सब्सिडरी बुक से भी बना सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? आपको स्टेप्स क्या बताया गया है, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जर्नल बनाते हैं, फिर लेजर बनाते हैं। तो जब आपको यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जर्नल के बदले अगर आप जर्नल एंट्री पास नहीं करना चाहते हैं ट्रांजेक्शन का, तो बदले में आप सब्सिडरी बुक बना सकते हैं। तो यानी कि सब्सिडरी की बुक के मदद से हम लोग क्या बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, है कि नहीं? तो कहने का मतलब इनडायरेक्टली लेजर का जो पोस्टिंग है वो सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री से नहीं होता है। लेजर का पोस्टिंग, लेजर का जो प्रिपरेशन है वो जर्नल एंट्री के भी मदद से होता है, या फिर अगर आप सब्सिडरी बुक बना रहे हैं तो सब्सिडरी बुक के मदद से लेजर का पोस्टिंग होता है। बात क्लियर है? तो फिलहाल जो अभी हम सीखेंगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री सीखे हैं, इसलिए जर्नल से लेजर कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे। आपके बुक में लेजर जो बनाया गया है, लेजर जो सिखाया गया है, वो जर्नल से भी सिखाया गया है और सब्सिडरी बुक से भी सिखाया गया है। तो फिलहाल जो हम लोग पोर्शन कवर करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ किसका कवर करेंगे, सब्सिडरी बुक का कवर करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये पूरी की पूरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम ये एज्यूम कर रहे हैं ये चैप्टर पढ़ाने से पहले कि आप सभी को जर्नल एंट्री बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। और अगर जर्नल एंट्री में गड़बड़ तो बाबू सब चीज गड़बड़, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, पास जर्नल एंट्री ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। आपको क्या कह रहा है, ये सारा ट्रांजेक्शन है अप्रैल 1, 3, 5, 8, 10, 14, 15, ये अलग अलग ट्रांजेक्शन है। और इस ट्रांजेक्शन का आपको क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करना है। एंड जर्नल एंट्री पास करने के बाद क्या करना है, पोस्ट देम इनटू लेजर, मतलब कि लेजर अकाउंट में आपको पोस्ट करना है। तो यहाँ पर देखो सॉल्यूशन में आपका पहले जर्नल एंट्री बनाया है, और जर्नल एंट्री बनाने के बाद सारा जब ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे टोटलिंग कर दिया, और उसके बाद देखिए लेजर पोस्टिंग करना चालू किया। लेजर ऑफ श्याम एंड सन्स, श्याम एंड सन्स दुकान है, इसी का हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं, और सबसे पहले बनाए हैं कैश अकाउंट। तो ये आज का हमारा जो मैटर ऑफ डिस्कशन है, ये अकाउंट बनाना कैसे कैसे बनाया जाता है ये हम लोगों को सीखना है, ठीक है। चलिए अब उसको सीखने से पहले अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ फॉर्मेट प्लॉट करेंगे, ठीक है। देखिए लेजर का जो फॉर्मेट होता है आपको याद होगा, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट कैसे होता है, इस तरीके से, है ना। ये आपका डेट, पार्टिकुलर, लेजर फॉलियो और डेबिट एंड क्रेडिट, यही होता था। पर लेजर का थोड़ा डिफरेंट होता है, तो लेजर का थोड़ा ध्यान देंगे। आपका टोटल यहाँ पे 8 कॉलम होगा, ठीक है।
दो पार्ट में बांटेंगे। ये जो है ये एकदम बीच का पार्टीशन है। चलिए, ये आपका फॉर्मेट है, ठीक है। आप लोग तो स्केल यूज करेंगे तो आपका अच्छे से बनेगा। यहाँ पर लिखते हैं डेट पार्टिकुलर जेएफ जर्नल फॉलियो। जर्नल फॉलियो में क्या होता है, पेज नंबर लिखते हैं। हम आपको बता देंगे जेएफ में आपको जनरली यहाँ पर कुछ लिखने का दरकार नहीं होगा। ये जो एरिया है यहाँ पे आपको कुछ लिखने का दरकार नहीं होगा, क्योंकि हम लोग पेज नंबर जनरली यहाँ पर इग्नोर करते हैं। इसलिए बस आप कॉलम का हेडिंग जो है वो लिखना नहीं भूलेंगे, जेएफ जर्नल फॉलियो, और ये रुपीस, और फिर से यहाँ डेट, वो डेबिट का पोर्शन था, ये जो है ये डेबिट का पोर्शन है, और ये जो है ये क्रेडिट का पोर्शन, इसलिए क्रेडिट यहाँ लिखते हैं। डेट पार्टिकुलर जर्नल फॉलियो और रुपीस, ठीक है। ये आपका फाइनल फॉर्मेट है। ये जो पोर्शन है बाबू, देखो आपको हाइलाइटर से हाईलाइट कर रहे हैं, ये जो पोर्शन है ये है डेबिट का पोर्शन, और ये पोर्शन क्या है, क्रेडिट का पोर्शन, ठीक है। डेबिट में चार साइड, चार कॉलम, डेट पार्टिकुलर लेजर जर्नल फॉलियो एंड अमाउंट, और इधर भी सेम। क्लियर है? अच्छा, एक बात आप ध्यान रखिएगा, डेट के कॉलम में तो डेट लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जो डेट रहेगा। डेबिट साइड में जो कुछ भी लिखते हैं पार्टिकुलर में 2 से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? 2 से स्टार्ट करते हैं। और क्रेडिट साइड में जो कुछ भी लिखते हैं वहां यहाँ पे क्या लिखते हैं, 22 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये प्रीफिक्स होता है, ये अटैच किया जाता है। अब ये चीज अगर समझ में आ गया तो पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। अब देखिए, ये जो आपको फॉर्मेट दिख रहा है, ऐसा ऐसा आपको फॉर्मेट एक नहीं बनाना है, कम से कम 8, 10, 15, 20, पता नहीं कितना बनाना है। सर कैसे पता चलेगा कि कितना इस तरीके का डब्बा बनाना है? तो बाबू, इस तरीके का डब्बा पता करने के लिए आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा सॉल्यूशन में। जैसे कि आपको पता है, हम मान रहे हैं कि ये जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं, ये जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं, इस ट्रांजेक्शन्स का आप जर्नल एंट्री पास कर लिए। ये जो भी ट्रांजेक्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, आपने उसका जर्नल एंट्री पास कर लिया। तो देखो, जर्नल ऑफ श्याम एंड सन्स, ठीक है। अब यहाँ पर तुम देख रहे हो कि कैश अकाउंट एक और कैपिटल अकाउंट है। तो जितना नया नया अकाउंट दिखेगा आपको, उतना डब्बा आपको बनाना पड़ेगा। तो कैश एक अकाउंट है, तो कैश का एक अलग से एक, कैपिटल 2, फर्नीचर एक अलग है, तो फर्नीचर का 3। कैश तो हो चुका है, कैश को अब छोड़ देंगे, मतलब आपको याद भी रखना पड़ेगा कि क्या हो चुका है। फिर परचेस 4, ठीक है। फिर उसके बाद कैश हो चुका है, परचेस हो चुका है, विशाल 5, मोहन 6, मोहन एक अलग है, ठीक है। उसके बाद विशाल हो चुका है, परचेज रिटर्न 7, विशाल हो चुका है, कैश डिस्काउंट रिसीव नया है 8, ठीक है। फिर उसके बाद कैश हो चुका है, सेल 9, हीरो लिमिटेड 10, सेल हो गया है, ड्राइंग 11, मोहन मोहन हो चुका है, चलिए मोहन हो चुका है, डिस्काउंट रिसीव हो चुका है 11, डिस्काउंट अलाउड 12, डिस्काउंट रिसीव हुआ था, डिस्काउंट अलाउड अब हुआ है 12, पवन 13, है ना, और रेंट 14, और सैलरी, यानी कि टोटल कितना डब्बा बनाना पड़ेगा आपको? 15 डब्बा बनाना पड़ेगा। तो बात समझ में आया? तो सबसे पहले तो आपको समझ में आ रहा है
कि जर्नल एंट्री में जितना नया नया अकाउंट दिखेगा उतना आपको डब्बा बनाना पड़ेगा, फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, ताकि आप पोस्टिंग कर पाए। चलिए, ये तो पॉइंट हो गई भाई, मुद्दे वाली बात। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम लोग चर्चा करते हैं कि इसका पोस्टिंग कैसे करते हैं। पोस्टिंग एकदम आसान है, एकदम सरल है, आपको इसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। देखो, ये जो आपको दिख रहा है कैश अकाउंट DR2 कैपिटल, तो ये जो डेबिट में दिख रहा है कैश अकाउंट, इसके प्रीफिक्स होता है बाई। ये हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, बाई, यानी कि यहाँ पे फर्नीचर के सामने भी बाई, परचेज, बाई परचेज, बाई परचेज एंड बाई विशाल, जो कि लिखा हुआ नहीं रहता, हिडन रहता है, ये आप मान सकते हो। ठीक है, तो बस करना क्या है, अब देखिए, सबसे पहले तो आपको देखना है कि कौन सा अकाउंट बना रहे हो आप। टोटल आपको 15 अकाउंट बनाना पड़ेगा। कितना अकाउंट बनाना पड़ेगा, 15 अकाउंट। तो 15 एक बार में नहीं बना पाओगे, आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक करके बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैश अकाउंट बनाते हैं। तो जब कैश अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग में कैश अकाउंट। क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट बना रहे हैं यानी कि कैश हेडिंग में लिखेंगे। अब जब कैश अकाउंट बना रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि कैश कहाँ कहाँ पे है, कैश कहाँ कहाँ पे है। ठीक है ना, तो आप देखिए कैश यहाँ पे है सबसे पहले। तो अगर कैश अकाउंट बना रहे हो तो कैश के अपोजिट में कौन है ये देखिए। तो कैश के अपोजिट में कौन है, टू कैपिटल। कैश के अपोजिट में कौन है, अपोजिट में कहने का मतलब कि अगर डेबिट में कैश है तो क्रेडिट में कौन है, टू कैपिटल। अब ये बताओ, टू कैपिटल क्या लिखा हुआ है, टू कैपिटल। अब बताइए टू कहाँ लिखते हैं हम लोग, डेबिट में लिखते हैं कि क्रेडिट में लिखते हैं। सर, टू तो हम लोग डेबिट में लिखते हैं, लेजर में कहाँ लिखते हैं, डेबिट में। तो यहाँ पे लिख देंगे डेट जो लिखा हुआ है, डेट कितना लिखा हुआ है, 1 अप्रैल, तो यहाँ लिखे 1 अप्रैल टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है भाई, तो अमाउंट 2 लाख रुपया है, यहाँ पे 2 लाख रुपया लिख दिए, बस हो गया, कहानी खत्म। ठीक है, फिर अब देखते हैं और कैश कहाँ पे है, इसका काम खत्म। हमको क्या करना है, हमको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि कैश कहाँ पे है। कैसे है, इसके अपोजिट में कौन है, कैपिटल। कैपिटल में क्या है, टू कैपिटल। तो टू कहाँ लिखाता है, डेबिट में लिखाता है, इसलिए डेबिट में लिखा। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट देख रहे हैं, नेक्स्ट कैश कहाँ पे है, तो सर नेक्स्ट कैश यहाँ है। इसके अपोजिट में कौन है, तो इसके अपोजिट में फर्नीचर है। कौन है, फर्नीचर। और आपको हम बताए हैं कि फर्नीचर जो डेबिट में, उसके बगल में क्या लिखा हुआ रहता है, बाई, यानी कि आप बाई फर्नीचर बोल सकते हो कि नहीं, हाँ सर बोल सकते हैं। तो बाई फर्नीचर। अब यहाँ पर आइए, बाई कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। ठीक है, डेट क्या है, तो 3 तारीख, 20,000 रुपया। तो 3 अप्रैल बाई फर्नीचर अकाउंट, और टोटल अमाउंट में कितना लिख देंगे, 20,000 रुपये। बस आपको यही करना है, पलट पलट के आपको देखते रहना। फिर उसके बाद देखिए कैश अकाउंट है, तो कैश के अपोजिट में कौन है, परचेस। क्या है, बाई परचेस, बाई परचेस। देखिए, परचेज अकाउंट अलग बनेगा, कैश अकाउंट अलग बनेगा, फर्नीचर अकाउंट अलग बनेगा, मगर अभी जो अकाउंट बना रहे हो उसके अपोजिट में कौन है ये देखते हैं। तो फिलहाल अभी कैश अकाउंट में एंट्री कर रहे हो, तो कैश अकाउंट पे फोकस करोगे। तो कैश अकाउंट के कैश जहां भी दिखेगा उसके अपोजिट में जो कुछ भी दिखे उसका पोस्टिंग करना है। तो यहाँ पर तुमको कैश दिख रहा है, कैश के अपोजिट में क्या दिख रहा है, परचेज दिख रहा है। क्या दिख रहा है, परचेज दिख रहा है। तो लिखेंगे बाई परचेज, बाई परचेज अकाउंट। डेट क्या था, तो सर डेट था आपका 5 तारीख, 50,000। तो 5 अप्रैल, और यहाँ पे लिख देंगे 50,000 रुपए। ठीक है, अब और सर्च करते हैं और देखते हैं कैश कहाँ कहाँ पे है। कैश है, ये हो चुका। 8 तारीख में कैश नहीं है, कैश नहीं है।
हाँ सर मिल गया, यहाँ पे कैश है, ठीक है, यहाँ पे कैश है। चलो अब यहाँ पर देखो, हम आपको क्या बताएं, कैश के अपोजिट में कौन है ये देखना है। तो डिस्काउंट रिसीव तो दोनों साथ में, ये दोनों तो साथ में, तो हमको साथ वाला नहीं लेना, हमको क्या लेना, अपोजिट में। तो अपोजिट में कौन है, विशाल एंड कंपनी, विशाल ट्रेडिंग कंपनी। तो अपोजिट में कौन है, विशाल। तो विशाल अच्छा यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ रहेगा, बाय लिखा हुआ रहेगा ना यहाँ पे, तो बाय विशाल ट्रेडिंग कंपनी। तो यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा अब आपको मूव करना पड़ेगा, 14 अप्रैल बाय विशाल, उतना हम नहीं लिख रहे हैं, विशाल। अमाउंट कितना लिखेंगे, अब देखिए चूंकि यहाँ पर बहुत सारा अमाउंट है, हम कौन सा अमाउंट लिखे, तो बाबू चूंकि कैश अकाउंट बना रहे हो, तो कैश अकाउंट के जो सामने वाला अमाउंट है वो लिखेंगे। तो कितना अमाउंट है, 19,000 रुपये। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, 19,000, ठीक है, 19,000। अभी और आइटम बताएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर से कैश खोजते हैं, कैश कहाँ है, चलिए यहाँ पे कैश दिख रहा है, कैश के अपोजिट में कौन है, बाई टू सेल, क्या है, टू सेल, और अमाउंट कितना हो जाएगा, 40,000 रुपये। तो टू सेल अकाउंट और अमाउंट हो जाएगा 40,000। नेक्स्ट, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कैश अकाउंट, कैश के अपोजिट में कौन है, ड्राइंग, तो बाई ड्राइंग अकाउंट, और कैश के सामने वाला अमाउंट लिखेंगे कितना, 10,000 रुपये। तो बाई ड्राइंग 10,000, बाई ड्राइंग 10,000 रुपये, ठीक है, ये आपका अमाउंट हो गया। नेक्स्ट है आपका फिर से कैश दिखा यहाँ पर, कैश के अपोजिट में कौन है, मोहन गारमेंट, मोहन गारमेंट, और तो बाई मोहन गारमेंट, और अमाउंट कितना होगा, 7,800 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा बाई मोहन गारमेंट 7,800 रुपये, दैट्स इट, फाइनल, बस यही काम आपको करना है। अब बस घर में ना टॉर्च होगा, टॉर्च लेके बैठ जाना और खोजते रहना कि कैश कहाँ है कहाँ है, और जहां जहां मिले बस पोस्टिंग करते जाना, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी देखते हैं कैश कहाँ दिख रहा है। तो देखिए कैश के साथ, कैश तो दिख रहा है मगर कैश के साथ डिस्काउंट अलाउड है, तो इसका हमको कुछ नहीं करना। कैश के अपोजिट में कौन है, तो कैश के अपोजिट में आपका है, कैश के अपोजिट में है हीरो लिमिटेड, ठीक है। तो टू हीरो लिमिटेड, क्या लिखेंगे, टू हीरो लिमिटेड, और साथ ही साथ कैश के सामने क्या है, तो कैश के सामने है 8,850 रुपये, ठीक है। तो डेट तो लिख लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, टू हीरो लिमिटेड 8,850 रुपये। फिर उसके बाद नेक्स्ट, कैश के अपोजिट में कौन है, तो कैश के अपोजिट में सेल है, और कैश के सामने वाला अमाउंट कितना है, 12,000 रुपये, ठीक है। तो टू सेल अकाउंट 12,000 रुपये। फिर एंड लास्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर देखिए कैश के अपोजिट में दो दो आइटम दिख रहा है कि नहीं, बाई रेंट और बाई सैलरी। तो इस केस में क्या लिखेंगे, दोनों लिखेंगे, बाई रेंट और रेंट के सामने वाला अमाउंट और कैश के सामने वाला अमाउंट। अभी तक हम आपको बता रहे थे कि कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कैश अकाउंट के सामने वाला अमाउंट लिखेंगे, पर जब इस तरीके का सिचुएशन आए कि कैश अकाउंट के अपोजिट में एक नहीं दो दो ट्रांजेक्शन है,
तो रेंट अकाउंट अलग और सैलरी अकाउंट अलग। तो बाय रेंट और बाय सैलरी तो लिखेंगे, पर रेंट के सामने रेंट वाला अमाउंट 2000 और सैलरी के सामने सैलरी वाला अमाउंट 4000 रुपया। तो इस तरीके से जाएगा। एकदम आसान है, आप एक दो क्वेश्चन बनाओगे ना तो क्लियर हो जाएगा। बाय रेंट अकाउंट 2000 और बाय सैलरी अकाउंट 4000 रुपया। ठीक है, ये आपका टोटल कंप्लीट हुआ। और इस तरीके से हमारा कैश का जहां जहां था और उसके अपोजिट में जो जो ट्रांजेक्शन था वो कंप्लीट हुआ, हो गया। और देखिए आपके बुक में भी जो सॉल्यूशन है कुछ इसी प्रकार से है। कैपिटल, सेल, हीरो लिमिटेड, सेल अकाउंट, फर्नीचर, परचेज, विशाल ट्रेडिंग, है ना, ये आपका। तो अभी जो हम लोग अकाउंट बनाए हैं इसके ऊपर अब चर्चा करते हैं। अब आखिर समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, आखिर ये जो अकाउंट हम बना रहे हैं ये क्यों बना रहे हैं और इससे आउटपुट क्या निकलता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका बैलेंसिंग करते हैं, इसका बैलेंसिंग करते हैं यानी कि टोटलिंग करते हैं। अब थोड़ा ये टोटलिंग अच्छे से समझ लो। अभी टोटलिंग करने के लिए क्या करेंगे, देखिए डेबिट में कितना आइटम आपको दिख रहा है, 2,40,000, 8,850 और 12,000 रुपया। तो टोटल जब करते हैं तो कितना आ रहा है बताओ, 2,60,850 रुपया। अगर इसको टोटल करेंगे तो आएगा, डेबिट साइड को टोटल करते हैं तो 2,60,850। क्रेडिट साइड को जब टोटल करते हैं तो 20,000 प्लस 50,000, 19,000, 10,000, 7,800 और 6,000 रुपया। तो टोटल आ रहा है 1,12,800 रुपया। अब आप देख रहे हो यहाँ पर दोनों आना चाहिए बराबर। ठीक है, दोनों होना चाहिए बराबर। तो 2,60,000 है और यहाँ पे है 2,12,000 रुपया, 1,12,800। तो हम लोग यहाँ पे कितना अमाउंट लिखे कि दोनों बराबर हो जाए, तो माइनस करना पड़ेगा। तो 2,60,000 में से 2,60,850 में से 1,12,850 माइनस 800 माइनस करते हैं तो आपका अमाउंट आएगा 1,48,050 रुपया। ठीक है, 1,48,050 रुपया जो आ रहा है, अगर ये हम ऐड कर देते हैं तो दोनों बराबर हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो ये जो काम हम करते हैं ये आखिरी डेट को करते हैं, यानी कि 30 अप्रैल को करेंगे और लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। ध्यान रखना क्या लिखते हैं, बैलेंस सीडी। और अमाउंट कितना लिखेंगे, 1,48,050 रुपया। आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो 1,48,050 रुपया है ये कहां से आया, कहां से आया है बच्चों। तो सर अलग से पहले टोटलिंग किए, डेबिट जोड़े तो 2,60,000, क्रेडिट जोड़े तो आया 1,12,800 और दोनों को जब माइनस किए तो जहां घट रहा था वहां पे मेंशन कर दिए, ये आया 1,48,050 रुपए। अब दोनों साइड अगर टोटलिंग करते हैं, अब दोनों साइड अगर टोटलिंग करते हैं तो हमारा जो अमाउंट है वो क्या करेगा, मैच करेगा। 2,60,850 यहाँ भी आएगा और 2,60,850 रुपया इधर भी आएगा। बात समझ में आ रहा है, इसको कहते हैं क्लोजिंग करना। अकाउंट का क्लोजिंग इसी प्रकार से होता है। ठीक है, ये कंप्लीट अकाउंट आपके सामने है, समझ में आया। अभी तक हम लोग क्या किए हैं, बारी बारी से पहले तो पोस्टिंग किए हैं और पोस्टिंग करने के बाद अभी जस्ट बैलेंसिंग किए। बैलेंसिंग को हाईलाइट कर रहे हैं, पहले क्या किए, डेबिट जोड़े, फिर क्रेडिट जोड़े और माइनस करने के बाद ये अमाउंट आया। अब देखो ये जो अमाउंट है बाबू, ये डेबिट में भी आ सकता है, क्रेडिट में भी आ सकता है। जिधर घट रहा था उधर लगा दिए, अगर डेबिट साइड में घटता तो डेबिट में लिखते हैं, क्रेडिट में घट रहा है तो क्रेडिट में लिखते हैं। ठीक है, चलिए अभी और कुछ समझेंगे। अब यहाँ पर तुम देखो इस अकाउंट से समझ में क्या आ रहा है। अब ये बात आती है, सर अकाउंट तो बनाना आ गया, समझ में भी आ गया, मगर इससे हमको आउटपुट क्या मिल रहा है जरा ये बता दीजिए। तो बाबू आउटपुट आपका ये है
देखिए, कैश अकाउंट है, आपको बताए थे कि कैश क्या होता है, एसेट्स होता है। कैश क्या होता है, एसेट्स। और जब भी इंक्रीज होगा तो डेबिट और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। तो कैश से रिलेटेड सारा ट्रांजेक्शन को हम यहाँ पे लिखे हैं, कैश से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन को हम यहाँ पे लिखे हैं। 1 तारीख को कैपिटल के रूप में कितना लगाएं, 2 लाख रुपया। तो मेरे बिजनेस में 2 लाख रुपया कैपिटल आया। सेल करके कितना पैसा आया, 40,000। हीरो लिमिटेड से कितना पैसा मिला, 8,850। फिर सेल करके कितना पैसा आया, 12,000 रुपया। पेमेंट कहाँ कहाँ किए हैं, आपको पता है कि जब भी पेमेंट करते हैं तो कैश को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो पेमेंट कहाँ कहाँ किए हैं, फर्नीचर के नाम पे कितना पेमेंट किए हैं, 20,000। परचेज कितने का किए हैं, 50,000 का। विशाल को दिए 19,000 रुपया। ड्रॉइंग के नाम पे 10,000 चला गया। मोहन गारमेंट के नाम पे 7,800 पेमेंट किए हैं। रेंट दिए हैं 2,000, सैलरी दिए हैं 4,000। यानी कि तुम देख पा रहे हो अकाउंट बनाने के बाद एक आउटपुट आ रहा है। आउटपुट ये आ रहा है कि कौन सा पैसा कहाँ खर्च किया गया, ठीक है, और किसके लिए, किसको कितना दिया गया है। बात समझ में आ रहा है। तो यही है अकाउंट बनाने का आउटपुट। अकाउंट जब आप बना लेते हो तो आपको समझ में आता है कि क्या हो रहा है, ठीक है। आई होप कि मेरी बात आप तक क्लियर जा रही होगी, क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस अकाउंट से यही आउटपुट है। और इसी तरीके से आपको टोटल 15 अकाउंट बनाना है। कैपिटल का अलग। अब जब कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो कैपिटल अकाउंट के अपोजिट में, कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो अपोजिट में क्या है, बाई कैश। अब आप ये मत कहना कि कैश का तो पोस्टिंग हो चुका है, कैश के हिसाब से कैपिटल में पोस्टिंग की। अब हम जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो कैपिटल के अपोजिट में देखेंगे कौन है, बाई कैश। तो कैपिटल अकाउंट जब बनाते हैं तो बाई कैश बोल के यहाँ पे लिख देंगे। बात समझे। फिर उसी तरीके से मान लीजिए आप परचेज अकाउंट बनाते हैं तो परचेज के अपोजिट में कौन है, कैश। तो टू कैश। फिर खोजेंगे परचेज कहाँ है, हाँ तो परचेज फिर दिख गया। तो परचेज के अपोजिट में दोनों, टू विशाल एंड टू मोहन गारमेंट। इस तरीके से आपको बनाते जाना है, ठीक है। तो इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। लेजर अकाउंटिंग में हम लोग सीखे कि किस तरीके से जर्नल एंट्री के यूज करते हुए हम लोग लेजर पोस्टिंग करते हैं और कैसे अकाउंट का बैलेंसिंग करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से अकाउंटिंग किया जाता है लेजर अकाउंट्स का। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।